बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर फंक्शन। देखें, इस क्वेश्चन में हमें कुछ फंक्शन दिए जाएंगे। हमने फंक्शन के बारे में चैप्टर 3 में पढ़ा था कि फंक्शन में दो चीजों के दरमियान इस तरह ताल्लुक होता है कि एक चीज दूसरी चीज पे डिपेंड कर रही होती है। मिसाल के तौर पे ये हमारे सामने एक फंक्शन है, तो इसमें ये जो y वेरिएबल है ये इस x वेरिएबल पे डिपेंड करता है, क्योंकि x वेरिएबल की हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें y की एक वैल्यू मिलती जाएगी। अगर x की मैं 0 वैल्यू पुट करूं तो मुझे y की -5 वैल्यू मिल जाएगी। अगर x की मैं वैल्यू 1 के इक्वल पुट करूं तो मुझे y की वैल्यू -2 मिल जाती है। यानी कि x की वैल्यू अगर हम चेंज करेंगे तो y की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। ये y जो है इस x पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे सामने एक फंक्शन है और ये फंक्शन जो है ये एक लीनियर फंक्शन है, ठीक है। इस एक्सरसाइज में हमें मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन मिलेंगे, वो जैसे जैसे आगे आएंगे तो मैं उनको एक्सप्लेन करूंगा। अब यहाँ पर जो फंक्शन है ये लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन कौन सा होता है? जिसमें जो वेरिएबल होते हैं उनकी जो मैक्सिमम पावर होती है या बड़े से बड़ी पावर होती है वो 1 के इक्वल होती है। तो यहाँ पर एक्स और वाई वेरिएबल दोनों की पावर लिखी हुई नहीं है, तो हम जानते हैं जब वेरिएबल की पावर लिखी हुई नहीं होती तो उसकी पावर 1 होती है। इसका मतलब है कि यहाँ पर इस फंक्शन में जो वेरिएबल है उनकी पावर 1 के इक्वल है, तो ये एक लीनियर फंक्शन है। इसके लिए हमने ग्राफ बनाना है, यानी कि इसको हमने इस तरह पिक्चोरियली या इस तरह ग्राफ की शक्ल में शो करना है। उसके लिए हम ये करते होते हैं कि पहले ये जो x और y वेरिएबल है इनके लिए यहाँ पर वैल्यूज लिखते हैं, ठीक है। देखें, जिस तरह अभी आपको मैंने बताया, मैं यहाँ पर x की वैल्यू अगर 0 पुट करूं तो ये 3 0 से मल्टीप्लाई कर 0 हो जाएगा, तो पीछे -5 रह जाएगा, तो y की वैल्यू मुझे -5 मिलेगी। फिर अगर मैं इस x की वैल्यू 1 के इक्वल पुट करूं तो ये 3 1 से मल्टीप्लाई कर 3 हो जाएगा, -5, तो 5 में से 3 को माइनस करें 2 आएगा, लेकिन साइन किसका आएगा? बड़ी वैल्यू का। 5 के साथ माइनस का साइन था, तो इसलिए यहां पर मैंने इस 2 के साथ माइनस का साइन पुट कर दिया। तो इसका मतलब है कि जब हमने x को 1 के इक्वल पुट किया तो हमें y की वैल्यू -2 मिली, और जब हमने x को 0 के इक्वल पुट किया तो हमें y की वैल्यू -5 मिली। तो लीनियर फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए आपके पास ये दो वैल्यूज काफी होती हैं, ठीक है। आगे जब हम दूसरी टाइप के ग्राफ बनाएंगे तो वहां पर हमें ज्यादा वैल्यूज फाइंड करना पड़ेगी, लेकिन इस केस में बस आप ये अगर दो वैल्यूज भी फाइंड कर लें, दो पेयर अगर आपके पास आ जाते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के, तो आप इसके लिए ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम ये जो वैल्यूज है इनके लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो यहां पर मैं थोड़ा ग्राफ बनाने का तरीका एक्सप्लेन करूंगा, फिर आगे जो पार्ट आएंगे वहां पर मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो देखें, ग्राफ बनाने के लिए आप ये दो लाइनें लगाते हैं, एक इस तरह हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये एक्स एक्सिस की लाइन कहलाती है, और एक इस तरह वर्टिकल डायरेक्शन में ये वाई एक्सिस की लाइन कहलाती है। आप इनके साथ लिख लीजिएगा, यहाँ पर एक्स एक्सिस लिख लीजिएगा, यहाँ पर वाई एक्सिस लिख लीजिएगा। जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं ये ओरिजिन वाला पॉइंट होता है, इसको 0 से शो किया जाता है। आपने ये वाला 0 इग्नोर कर देना है, ठीक है। आप इससे कंफ्यूज होंगे, ये वाला 0 आपने नहीं डालना जब आप ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अच्छा, और उसके बाद हम ये जो लाइन लगाते हैं इनको हम बराबर बराबर यूनिट या बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। जैसे देखिए, ये एक्स एक्सिस को मैंने एक एक नंबर के यूनिट से तकसीम कर लिया, और इसी तरह वाई एक्सिस को भी मैंने एक एक नंबर के यूनिट से तकसीम कर लिया, ठीक है। और इसमें एक पॉइंट ये होता है कि जो इसका ओरिजिन या ये जो 0 वाला पॉइंट होता है, इसके अगर आप राइट साइड पे जाएंगे तो एक्स एक्सिस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, प्लस साइन के साथ होती हैं, और इस ओरिजिन की लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो एक्स एक्सिस की वैल्यू नेगेटिव होती है, ठीक है, माइनस साइन के साथ होती है। और इस ओरिजिन के ऊपर जाएंगे तो फिर y एक्सिस पॉजिटिव होता है, और इस ओरिजिन या 0 के नीचे आएंगे तो y एक्सिस नेगेटिव होता है, ठीक हो गया। अब ये x एक्सिस और y एक्सिस की जो वैल्यूज है, जो दो हमारे पास पेयर है या दो जोड़ है, इनके लिए यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे। इनके लिए हम इनकी पोजीशन हम बताएंगे कि कहां पर इनकी पोजीशन बनती है, ठीक है। देखें, पहले x एक्सिस 0 है और y एक्सिस -5 है, तो आप ये ओरिजिन पे आए, यहाँ पे दोनों 0 होते हैं। अब x एक्सिस तो 0 ही रहेगा और y एक्सिस -5 है, यानी कि आप ओरिजिन से नीचे आएंगे क्योंकि माइनस साइन के साथ है, ये -5 हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर आप एक डॉट पुट कर लें, ये पॉइंट हो गया x एक्सिस 0 y एक्सिस -5, ठीक है। दूसरा पॉइंट है x एक्सिस अब 1 है और y एक्सिस -2 है, तो ये ओरिजिन पे दोनों 0 होते हैं। अब x एक्सिस 1 है, +1 है, माइनस साइन के साथ नहीं है, तो राइट साइड पे आएंगे, ये आपका x एक्सिस 1 हो गया, ठीक है। और y एक्सिस -2 है, इसके लिए आप नीचे आएंगे तो देखें ये हमारा -2 हो जाता है y। तो आप अगर इस डायरेक्शन पे जाएं और यहां से ये x एक्सिस का 1 अगर आप इस डायरेक्शन पे आए तो ये पॉइंट हो जाता है आपका x एक्सिस 1 हो गया, y एक्सिस -2 हो गया। तो इस पॉइंट को आपने मार्क कर लेना है, यहां पर छोटा सा डॉट डाल दें, ठीक है। तो ये आपने 2 डॉट डाल दिए। अब आप स्केल रखेंगे इस तरह, ठीक है, और स्केल के साथ लाइन लगा के इन दोनों पॉइंट को या इन दोनों डॉट को आपस में मिला लें।
जब आप इनको मिलाएंगे तो आपके पास ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, देखें मैंने लाइन के थ्रू इन दोनों पॉइंट को इस तरह मिलाया कि ये लाइन इन दोनों पॉइंट में से गुजर रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये जो लीनियर फंक्शन हमें दिया गया था इसके लिए ग्राफ आ जाता है। ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 2 इसमें हमें ये लीनियर फंक्शन दिया गया है, तो इसके लिए हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। तो उसके लिए पहले आप ये x वेरिएबल के अगेंस्ट y वेरिएबल की वैल्यूज फाइंड कर लें। देखें x वेरिएबल की वैल्यू अगर आप 1 की इक्वल रखें तो -2 इंटू 1 -2 हो जाएगा, -2 प्लस 8, y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6। ठीक है, उसके बाद x की वैल्यू अगर यहां पर आप 2 रख लें तो -2 इंटू 2 -4 हो जाएगा, और ये +8 है तो +8 -4 पीछे हमारे पास 4 रह जाएगा, यानी कि y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। ठीक है, हमने x को जब 1 के इक्वल रखा तो y की वैल्यू में 6 मिली, और जब हमने x को 2 के इक्वल रखा तो y की वैल्यू हमें 4 मिली। ये हमारे पास दो जोड़े या दो पेयर बन गए x एक्सिस और y एक्सिस की वैल्यूज के। ठीक है, तो ये हमारे लिए काफी है। जो लीनियर फंक्शन होता है, लीनियर फंक्शन के लिए हमें बस दो वैल्यूज मिल जाए तो उसके लिए ग्राफ हम बना लेते हैं। ठीक है, आगे जब हम मुख्तलिफ और टाइप के फंक्शन यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो फिर उनके लिए हमें थोड़ी ज्यादा वैल्यूज फाइंड करना पड़ेगी। अब आपके पास ये वैल्यूज आ गई तो अब इनके लिए हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ये ग्राफ ड्रॉ करने का तरीका मैंने पार्ट 1 में डिटेल से बता दिया कि ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, और इस पे ये जो नंबरिंग होती है ये भी इसका तरीका मैंने वहां पर डिटेल से बता दिया। ठीक है, तो ये हमारे मैंने इसके लिए x एक्सिस और y एक्सिस की लाइनें लगा दी, फिर इस पे मैंने नंबरिंग कर दी। अब देखें ये पहली हमारे पास जो वैल्यू आ रही है x एक्सिस 1 है और y एक्सिस 6 है। इस वैल्यू को यहाँ पर हमने मार्क करना है, इसके लिए यहाँ पर हमने डॉट पुट करना है। तो आपको मैंने पिछले पार्ट में बताया था कि ये जो जिस पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं ये ओरिजिन वाला पॉइंट होता है। यहाँ पर ये दोनों x एक्सिस और y एक्सिस 0 होते हैं। ठीक है, तो ओरिजिन पे आप आए तो ये दोनों 0 हैं। अब x एक्सिस 1 है। ठीक है, 1 का मतलब है कि ये देखें +1 है, माइनस साइन के साथ नहीं है, तो आप ये ओरिजिन के राइट साइड पे आ जाएंगे। ये आपका x एक्सिस 1 है, तो यहाँ पर आपने स्केल रखना है इस डायरेक्शन में, बिल्कुल इसकी सीध में ऐसे स्केल रख देना है। और y एक्सिस आपके पास 6 है और ये भी प्लस है, यानी कि माइनस साइन के साथ नहीं है, तो इसके लिए अब आप y एक्सिस के ऊपर जाएंगे, यहां पर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका y एक्सिस 6 हो गया। अब यहां पर आपने इस तरह स्केल रखा होगा, इस y एक्सिस पे आप इस डायरेक्शन में आएंगे तो ये पॉइंट बन जाता है। देखें ये x एक्सिस 1 हो गया, बिल्कुल इस सीन में आ जाए, और ये y एक्सिस जो है वो 6 हो गया। तो ये पहले वाला पॉइंट हमने मार्क कर लिया, यहां पर आपने डॉट डाल देना है। उसके बाद x एक्सिस 2 और y एक्सिस 4, तो ये ओरिजिन पे आ जाए तो ये दोनों 0 0 होते हैं। अब x एक्सिस 2 है तो ये देखें ये हमारा x एक्सिस 2 हो गया। अब यहां पर आप इस डायरेक्शन में बिल्कुल इस सीन में आप स्केल रखें और y एक्सिस के ये 4 पे आए, इस डायरेक्शन में आए, तो यहां पर आपका स्केल पड़ा होगा, इस पॉइंट को आप मार्क कर दें। ठीक है, ये x एक्सिस 2 हो गया और y एक्सिस 4 हो गया, इस जगह पे आपने डॉट डाल दिया। ठीक है, तो ये हमने ये जो दो पेयर हमारे पास आए थे या दो जोड़े आए थे, इनके लिए हमने यहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस की वैल्यूज को मार्क कर लिया। अब ये जो दो पॉइंट आए इनको आप इस तरह इस डायरेक्शन में स्केल रखें और लाइन के जरिए आपस में मिला रहे हैं तो आपके पास ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, देखिए जब आप लाइन लगाएंगे, मैंने ये देखें लाइन लगाई, लाइन मैंने इस तरह लगाई कि ये दोनों पॉइंट में से होती हुई इस तरह आगे जा रही है। ठीक है, मैंने दोनों पॉइंट में से इस लाइन को गुजारा है, तो ये जो हमारे पास ग्राफ बना है ये इस लीनियर फंक्शन के लिए बना है। ठीक है, अच्छा इसमें ये वाला जो 0 आ रहा है ये आपने इग्नोर करना है। ठीक है, ये आपने नहीं डालना, आप इसको देखेंगे तो कंफ्यूज होंगे। ठीक हो गया, बाकी ये मैंने ग्राफ बनाने का तरीका पार्ट 1 में डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आगे जी पार्ट 3 है। अब इसमें हमें ये लीनियर फंक्शन दिया गया है, तो इसके लिए भी पहले हम वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। तो यहां पर मैं x एक्सिस की वैल्यू 2 और 4 पुट करूंगा, क्योंकि अगर मैं 0 और 1 भी पुट कर सकता हूं, कोई सी भी एक्सिस की वैल्यू पुट कर सकता हूं। ठीक है, लेकिन अगर मैं मिसाल के तौर पे यहां पर अगर 0 और 1 पुट करता हूं तो फिर x एक्सिस की वैल्यू बहुत छोटी आएगी मेरे पास। ठीक है, तो फिर ये y एक्सिस की वैल्यू काफी छोटी मिलेगी, पॉइंट में मिलेगी, तो फिर ये ग्राफ बनाने में थोड़ी सी मतलब कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। मुश्किल तो नहीं होता, लेकिन कुछ स्टूडेंट को थोड़ा समझने में मुश्किल हो जाती है, इसलिए यहां पर मैंने x एक्सिस की वैल्यू 2 और 4 रख दी। जब आप x एक्सिस की वैल्यू 2 रखेंगे यहां पर, तो 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 1। ठीक है, अब 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो जब आपने x को 2 के इक्वल रखा तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। और अगर आप x की जगह इस 4 को रखेंगे तो 0.4 को आप इस वाले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि आपने x की जगह पुट किया होगा, तो आपको वैल्यू मिलेगी 2। तो यहां पर 2 आ जाएगा, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो y की वैल्यू आपको 1 मिल जाएगी। तो ये आपके पास x एक्सिस के वैल्यू के अगेंस्ट y एक्सिस या y वेरिएबल की वैल्यूज आ गई हैं। अब आप ग्राफ ड्रॉ कर लें, तो ये ग्राफ ड्रॉ करने का तरीका मैंने पार्ट 1 में डिटेल से बता दिया है। ठीक है, अब इसमें ये जो वैल्यूज हैं, पहला जो पेयर है x एक्सिस 2
और y एक्सिस की वैल्यू 0 है। इसके लिए आप यहाँ पर पॉइंट पुट करें या हमने मार्किंग करनी है। तो आपको मैंने पहले पार्ट में बताया था कि ये जो ओरिजिन होता है, यहाँ पर ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही होती है लाइनें, यहाँ पर दोनों की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो इस ओरिजिन से आप एक्स एक्सिस के लिए कहां पर आएंगे, एक्स एक्सिस की वैल्यू 2 है, माइनस साइन के साथ नहीं है तो आप राइट साइड पे आएंगे, ये एक्स एक्सिस की वैल्यू 2 हो गई और वाई एक्सिस 0 है। तो आप इसी जगह पे डॉट पुट कर लेंगे, इस जगह को आपने मार्क कर लेना है, ठीक है। उसके बाद एक्स एक्सिस 4 है और वाई एक्सिस 1 है, तो उसके लिए ओरिजिन पे दोनों 0 होते हैं। अब एक्स एक्सिस 4, तो देखिए ये यहां पर आ जाए, ये आपका एक्स एक्सिस 4 हो गया और ये वाई एक्सिस 1 है, ठीक है। इसमें आप इस डायरेक्शन पे आए तो ये पॉइंट बनता है, देखें ये आपका वाई एक्सिस 1 हो गया और ये एक्स एक्सिस 4 हो गया, ठीक है। तो ये आपके दो पॉइंट बन गए। तो आपने इस डायरेक्शन में इस तरह स्केल रख के इन दोनों पॉइंट्स को लाइन के थ्रू आपस में कनेक्ट करेंगे तो आपके पास ग्राफ आ जाएगा। देखें मैंने इन दोनों पॉइंट को आपस में कनेक्ट कर लिया, ये जो लाइन है दोनों पॉइंट में से गुजर रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्राफ आ गया इस लीनियर इक्वेशन का। ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो गया और इसके साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 है प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक फंक्शन। अब यहां पर हमें कुछ क्वाड्रेटिक फंक्शन दिए जाएंगे, यानी कि इसमें जो वेरिएबल की बड़े से बड़ी पावर होगी वो 2 के इक्वल होगी, ठीक है। और कुछ हमें क्यूबिक फंक्शन दिए जाएंगे, यानी कि जो क्यूबिक फंक्शन होता है उसमें वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर होती है वो 3 के इक्वल होती है, ठीक है, क्यूब के इक्वल होती है। जिस तरह कि अब ये पार्ट 1 है, यहाँ पर हमें ये फंक्शन दिया गया है, तो इसमें देखें बड़ी पावर वेरिएबल की क्या है, 3 है, ठीक है। तो ये अब क्यूबिक फंक्शन है। तो अब क्यूबिक फंक्शन के लिए हम यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब हमने पीछे जो लीनियर फंक्शन के लिए ग्राफ ड्रॉ किया था तो वहां पर हमने एक्स और वाई की सिर्फ दो वैल्यूज मालूम कर ली थी, वो हमारे लिए काफी होती थी, हम उसके लिए ग्राफ ड्रॉ कर लेते थे। लेकिन क्यूबिक फंक्शन के लिए आपको थोड़ी ज्यादा वैल्यूज फाइंड करना पड़ेगी, तभी इसका जो ग्राफ है वो प्रॉपर तरीके से बनेगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता था कि हम ये y वेरिएबल की वैल्यूज फाइंड करने के लिए इस x वेरिएबल की मुख्तलिफ वैल्यूज पुट करते थे। जिस तरह के हमने पिछले तीनों पार्ट में x वेरिएबल की मुख्तलिफ वैल्यूज रखी तो हमें y वेरिएबल की वैल्यूज मिली, लेकिन यहां पर इसने हमें x वेरिएबल की जो वैल्यूज हमने पुट करनी है इसकी लिमिट बता दी है, ठीक है, कि x की वैल्यू हमने 2.5 और -3.5 के दरमियान में जो वैल्यूज बनती है वो एंटर करनी है। इसके बाहर हमने कोई वैल्यू एंटर नहीं करनी। मिसाल के तौर पे हम 4 एंटर नहीं कर सकते क्योंकि 4 यहां पर इस लिमिट से बाहर हो जाता है, ठीक है। इसी तरह हम -4 नहीं एंटर कर सकते हैं क्योंकि वो भी इस लिमिट से बाहर हो जाता है, ठीक है। तो हमने इस लिमिट के अंदर यहाँ पर जो नेगेटिव वैल्यू है ये -3.5 है, यानी कि -3.5 से लेके +2.5 के दरमियान हमने वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर मैं वैल्यूज पुट करता हूं और आपको ये इसका कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने का तरीका भी बताऊंगा, क्योंकि देखें मिसाल के तौर पे अब ये 2.5 हमें बताएगी जो बड़ी वैल्यू है, ठीक है। तो मैंने x की यहाँ पर पहली वैल्यू 2.5 एंटर कर रहा हूं, यानी कि इस एक्सप्रेशन में जहां जहां पर x आ रहा है वहां पर आप 2.5 एंटर करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको y की ये वाली वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब देखें अगर आप ये इतनी सारी वैल्यूज आप यहाँ पर अलग-अलग से x की जगह पुट करके इसको सॉल्व करेंगे तो आपको काफी टाइम कंज्यूम होगा। तो इसको आप बेहतर तरीके से कैलकुलेटर से एक ही स्टेप में परफॉर्म कर सकते हैं। मैं अभी आपको कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करना बताता हूं, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना मस्ट बनती है, क्योंकि अगर आप छोटी सी गलती करेंगे तो आपका सारा जो यहाँ पर कैलकुलेशन है ये गलत हो जाएगी। कैलकुलेटर से आप जल्दी कर सकते हैं, एक्यूरेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होगी। अब देखें ये मैं मिसाल के तौर पर ये -3.5 है, इसको यहाँ पर इस x की जगह में एंटर करके इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास y की वैल्यू -6.8 ये वाली वैल्यू मुझे मिलेगी, ठीक है। तो देखिए मैं इसको कैलकुलेट करके बताता हूं। ये मैंने कैलकुलेटर की जो कीपैड है इसको मैंने थोड़ा बड़ा करके यहाँ सामने ले आया ताकि आपको जरा प्रॉपर तरीके से नजर आए। और ये इसकी जो इनपुट स्क्रीन है, ठीक है, इसको भी मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया ताकि मोबाइल पे अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपको ये प्रॉपर तरीके से नजर आए, ठीक है। अब ये हमारे पास एक्सप्रेशन है और अब हमने x की वैल्यू क्या पुट करनी है, -3.5, ठीक है। जहां जहां पर x आएगा वहां पर -3.5 हमने पुट करना है, ठीक है। तो देखें पहले हमारे पास क्या है, x क्यूब है, तो यहां पर अब x की जगह हमने -3.5 पुट करना है। तो आपने देखे पहले ये ब्रैकेट आ रही है, मैंने ये वाला बटन प्रेस किया इसके लिए, ठीक है। उसके बाद मैंने -3.5 को एंटर किया, फिर आप ये ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, ये वाला बटन प्रेस कर लेंगे। अब देखें इसकी पावर 3 आ रही है, तो पावर की वैल्यू किस तरह आप एंटर करेंगे, ये बटन होता है पावर का, ये x के ऊपर ये छोटा सा देखें जो बॉक्स सा बना हुआ है, ठीक है। इसको प्रेस करेंगे तो आपका जो कैलकुलेटर का पॉइंटर है या कर्सर है वो ऊपर इधर पावर वाली जगह पे चला जाएगा। अब आप 3 प्रेस करेंगे तो ये इसकी पावर 3 आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने ये प्लस वाला साइन पुट करना है, ये वाला, ठीक है। तो उसके लिए हमने इस पावर की पोजीशन से नीचे आना है, तो आपने देखें ये वाला जो बटन है ये इसके जो राइट साइड पे फॉरवर्ड वाली साइड है
इसको आपने प्रेस कर देना है, तो आप ये पावर वाली साइड से नीचे इधर आ जाएंगे। अब आप प्लस वाला साइन पुट कर लेंगे, ये वाला, ठीक है। और उसके बाद ये आपने 2 पुट कर देना है। अब अगेन एक्स की वैल्यू आपने -3.5 पुट करनी है, तो उसी तरह आपने ये ब्रैकेट ओपन करके -3.5 एंटर करके ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। अब ये पावर 2 ये हमने प्रेस करना है, तो उसका एक तरीका तो वही है कि आप ये पावर वाला बटन प्रेस करें और आप 2 प्रेस कर दें, ठीक है। या आप ये x2 प्रेस करेंगे तो आपके पास इसकी पावर 2 आ जाएगी, ठीक है। अब ये पावर की पोजीशन से नीचे हमने आना है ये माइनस टाइप करने के लिए, तो अगेन आप ये वाला जो बटन है गोल वाला, इसका ये जो फॉरवर्ड वाली साइड है इस पे आप क्लिक कर लेंगे, ठीक है। ये जो रिप्ले वाला बटन है इसके जो फॉरवर्ड राइट साइड है इसको प्रेस करेंगे तो ये पावर से आपकी पोजीशन इधर आ जाएगी। अब आप माइनस का साइन पुट कर लें। अब ये आपने 5 पुट कर लिया और x लिए उसी तरह आप ब्रैकेट ओपन क्लोज और उसके अंदर आपने -3.5 एंटर कर लेना है। फिर आप माइनस का साइन पुट करेंगे ये वाला और फिर आपने 6 एंटर कर देना है। तो इस तरह ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। आपने एक ही लाइन में कैलकुलेटर में ये सारी वैल्यू आप एंटर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपने इतिहास एंटर करनी है, प्लस माइनस का ख्याल करना है, ये पावर का ख्याल करना है, अदरवाइज आपकी जो कैलकुलेशन है वो गलत हो जाएगी। तो जब आप ये एक्सप्रेशन एंटर कर देंगे उसके बाद आप ये इक्वल वाला बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास इस तरह फ्रैक्शन की सूरत में वैल्यू आ जाएगी, कसर की सूरत में आ जाएगी। कुछ कैलकुलेटर में इस तरह डायरेक्ट भी वैल्यू आ जाएगी और कुछ कैलकुलेटर में इस तरह कसर या फ्रैक्शन की सूरत में आ जाती है। तो अब आप ये जो SD वाला बटन है इसको प्रेस करेंगे तो आपके पास ये आशारिया में ये डेसिमल पॉइंट में आंसर आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास क्या आंसर आ गया, -6.8, ठीक है। यानी कि जब हमने x की वैल्यू -3.5 एंटर की तो हमें y की वैल्यू क्या मिली, -6.8। ये वैल्यू आप वहां टेबल में एंटर कर दें। देखें ये मैंने x की वैल्यू हमारे पास -3.5 मैंने एंटर की, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, -6.8। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लूं ताकि आपको प्रॉपर नजर आए, ठीक है। ये हमारे पास देखें -6.8 y की वैल्यू आ जाती। तो इसी तरीके से आपने ये बाकी वैल्यूज भी इस एक्सप्रेशन में एंटर करते जाना है और उसको कैलकुलेट करते जाना है। आपके पास ये y की वैल्यू आती जाए, ठीक है। ये आपके पास वैल्यूज आ गई है। अब आप इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ग्राफ ड्रॉ करने का तरीका ये है कि आपने एक ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लाइन लगानी होती है, ये एक्स एक्सिस की लाइन कहलाती है, और एक आपने इस तरह वर्टिकल डायरेक्शन में लाइन लगानी होती है, ये वाई एक्सिस की लाइन कहलाती है। दोनों के साथ आप लिख लें, यहाँ पर एक्स एक्सिस लिख लें, यहाँ पर वाई एक्सिस लिख लें, ठीक है। और जिस पॉइंट पे ये आपस में लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती है ओरिजिन वाला पॉइंट होता है, यहाँ पर दोनों की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। यहाँ पर दोनों 0 है, ये वाला 0 आप इग्नोर कर दें, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये आपने नहीं लिखना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो हम लाइन लगाते हैं इनको हम बराबर बराबर यूनिट या बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। जैसे मैंने एक्स एक्सिस को एक एक नंबर के यूनिट से तकसीम कर दिया और वाई एक्सिस को भी मैंने एक एक नंबर के यूनिट से तकसीम कर दिया और दोनों लाइन पे मैंने देखे नंबरिंग कर दी। अब नंबरिंग हम जो करते हैं, हम ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यूज को देखते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस की जो सबसे बड़ी वैल्यू है यानी कि पॉजिटिव वैल्यू 2.5 है, तो यहाँ पर देखिए मैंने बस मैक्सिमम 4 तक की। अगर मैं 3 तक भी कर लेता तो मेरा ये सारी वैल्यूज जो एक्स एक्सिस की होती पॉजिटिव साइड वाली ये कवर हो जाती। और अगर नेगेटिव साइड की देखें तो मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू -3.5 है, तो इसके लिए देखिए मैंने -4 तक यहाँ पर नंबरिंग कर ली ताकि ये वैल्यू भी मेरी कवर हो जाए, ठीक है। और उसके बाद अगर वाई एक्सिस की बात करें तो इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है 9.6 है पॉजिटिव साइड पे, तो यहाँ पर मैंने 10 तक नंबरिंग कर ली ताकि ये वैल्यू यहाँ तक जो भी वैल्यू हो कवर हो जाए। और नेगेटिव साइड की बात करें तो ये -1 है मेरे पास सबसे छोटी वैल्यू, ठीक है। तो इसलिए यहां पर मैंने ये देखें, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं, ये -9 तक मैंने नंबरिंग कर ली, ठीक है। अब ये मैंने नंबरिंग कर ली है। अब ये जो वैल्यूज है इनके लिए यहाँ पर हमने ये जो मुख्तलिफ डॉट है इनकी मार्किंग करनी है, ठीक है। तो पहले हमारे पास वैल्यू देखिए, मैं कोई सी वैल्यू उठा लेता हूं, आप फिर बाकी वैल्यूज के लिए कर लीजिएगा। मिसाल के तौर पर ये x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू 4 है, ये पेयर है, इसके लिए यहाँ पर हमने मार्किंग करनी है। तो इसके लिए आप ओरिजिन पे आ जाए, यहाँ पर आपको मैंने बताया दोनों 0 होते हैं। अब x -2 है तो आप ओरिजिन की लेफ्ट साइड पे आ जाए, ये -2 हो गया, ठीक है, ये x -2 हो गया। यहां पर आपने इस डायरेक्शन में इस सीन में ऐसा एक अपना क्या कहते हैं स्केल रख लेना है, ठीक है। और y जो है ये 4 है, अब ये माइनस साइन के साथ नहीं है तो हम और y के लिए हम ऊपर जाएंगे, ठीक है, पॉजिटिव वाली साइड पे जाएंगे तो ये y4 हो जाता है। तो इस 4 की डायरेक्शन में आप इधर आएंगे, यहां पर आपका स्केल बड़ा होगा इस तरह इस डायरेक्शन में, तो ये पॉइंट बन जाता है, ये x -2 हो गया, y जो है 4 हो गया। तो ये आपका ये वाला जो पॉइंट है इसको मैंने मार्क कर लिया, आपको मैंने इसको तरीका बता दिया, ठीक है। इसी तरह ये बाकी जो जितने पॉइंट है सबको आप इस तरह मार्क करते जाएंगे तो ये इनकी पोजीशन इस तरह बन जाएगी, ठीक है। आप थोड़ी देर के लिए वीडियो पास करके ये देख सकते हैं, ठीक है। अब ये जब सारे पॉइंट आपके मार्क हो जाएंगे तो फिर हमने इन पॉइंट्स को आपस में इस तरह मिलाना होता है, ठीक है। देखिए मैं मिलाऊंगा, तरतीब हमारी क्या होगी, ये वाला पॉइंट इसके साथ मिलेगा, फिर ये पॉइंट इसके साथ, फिर ये इसके साथ, ये वाला पॉइंट फिर आगे इधर, मतलब ये इस तरतीब से हमने इनको मिलाना है, ठीक है।
देखिए जब आप मिलाएंगे तो आपके पास ग्राफ इस शेप में बनेगा। देखिए जब मैंने ये पॉइंट मिलाए हैं तो ये जहां पे इसको मैंने मोड़ना था वहां पर मैंने इसको कर्व की सूरत में मोड़ा, बिल्कुल शार्प कोने नहीं रखे मैंने, ठीक है। ये इस तरह इसको देखें, यहाँ पर मैंने कर्व की सूरत में मोड़ा, यहाँ पर भी मैंने देखे इसको आहिस्ता आहिस्ता स्मूथ, इसको आहिस्ता आहिस्ता मोड़ा। ऐसा नहीं है कि मैंने इसको शार्प कोना इसका बनाया हो, ठीक है। आपने जो ग्राफ बनाना है कर्व की सूरत में बनाना है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये जो क्यूबिक फंक्शन है इसका ग्राफ आ जाता है। क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ जो है ये नॉर्मली इस तरह एस टाइप में बनता है, ठीक है। देखें ये अगर आप इसको देखें तो ये एक एस की सूरत बन रही है इसकी, ठीक है। तो ये हमारा जो पार्ट 1 है ये कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, पार्ट 2 है। यहां पर अब हमें फंक्शन दिया गया है, इसमें देखें जो वेरिएबल एक्स है इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, सबसे बड़ी वैल्यू 2 आ रही है, तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए हम इस तरह ग्राफ यहां पर ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए भी अब हमें ये एक्स वेरिएबल के अगेंस्ट वाई वेरिएबल की वैल्यूज लिखना होगी। तो देखें यहाँ पर ये एक्स वेरिएबल की वैल्यू मैंने -3 से शुरू की, -3, -2, -1, फिर मैं 0 से 2 तक ले गया हूं, ठीक है। ये हम x की वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हमें y की वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है। अब ये वैल्यूज आपको मैंने पीछे पार्ट 1 में डिटेल से बता दिया कि कैलकुलेटर से आप डायरेक्ट ये वाली वैल्यूज किस तरह फाइंड कर सकते हैं। आपने कैलकुलेटर से ही फाइंड करना है ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो स्पीड अप हो, ताकि आप अपना क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर सकें। और उसमें मिस्टेक के चांस भी कम होते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत होगी, जिस तरह आपको मैंने पिछले पार्ट में बताया। तो ये आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। अब इसके लिए हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ये ग्राफ का तरीका भी मैंने पिछले पार्ट में डिटेल से बता दिया कि ये वाली लाइन एक्स एक्सिस वाली लाइन होती है, ये वाई एक्सिस की लाइन होती है। बाकी ये नंबरिंग का डिटेल से मैंने वहां पर तरीका आपको बता दिया। अब इसमें हमने ये मार्किंग करनी है। देखें अब पहले वाला हमारे पास पेयर या जोड़ा जो है इसमें एक्स एक्सिस की वैल्यू -3 है, वाई एक्सिस 4 है, ठीक है। तो आपको मैंने पिछले पार्ट में बताया कि ये जो ओरिजिन होता है यहाँ पर दोनों जीरो होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अच्छा, आपने ये वाला जीरो इग्नोर कर लेना है, ये वाला आपने नहीं डालना, और इसको आप बस इग्नोर समझे, आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों जीरो हैं। अब एक्स एक्सिस -3 है, तो इसके लिए आप लेफ्ट साइड पे आ जाए, ये एक्स एक्सिस -3 है, तो यहाँ पर आपने इस डायरेक्शन में इस तरह स्केल रख देना है, बिल्कुल इसकी सीध में, ठीक है। ऐसे आप स्केल रख देंगे वर्टिकल डायरेक्शन में। और वाई एक्सिस अब 4 है, तो वाई एक्सिस के लिए यहां पर आएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू माइनस साइन के साथ नहीं है, तो इसलिए ऊपर आ गए मैं वाई एक्सिस के लिए, ठीक है। और इस डायरेक्शन में आ गए, तो ये हमारा यहाँ पर आपका स्केल पड़ा होगा, तो ये हमारी जो है ना पोजीशन बन जाती है एक्स एक्सिस -3, वाई एक्सिस 4। तो आपने इस जगह को मार्क कर लेना है, इधर आपने एक डॉट पुट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट मिसाल के तौर पे हमारे पास -2 और 0 है, एक्स एक्सिस -2 है, वाई एक्सिस 0 है, तो ये ओरिजिन पे आए, दोनों 0 होते हैं। अब वाई एक्सिस तो 0 ही रहेगा, ठीक है, और एक्स एक्सिस -2 है, तो उसके लिए लेफ्ट साइड पे आएंगे तो ये आपका -2 हो जाता है, ठीक है। तो इस जगह को आप मार्क कर लें, ये यहाँ पर वाई एक्सिस 0 है, एक्स एक्सिस -2 है। इसी तरह ये बाकी पॉइंट आप इस तरह मार्क करेंगे तो ये इनकी पोजीशन बन जाएगी, ठीक है। अब ये हमने सारे पॉइंट मार्क कर लिए, अब आप इनको आपस में इस तरह ज्वाइन कर ले, ये वाले पॉइंट को इससे ज्वाइन करें, इसको फिर इससे, फिर इसको इससे, इस तरीके से आप ये सारे पॉइंट ज्वाइन करेंगे तो आपके पास ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है इसका ग्राफ बन जाता है, ठीक है। तो इसका ग्राफ देखिए यू टाइप में बनता है, यू शेप में बनता है। जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है उसका ग्राफ इस तरह यू शेप में बनता है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे आपको मैंने पिछले पार्ट में बताया कि जहां से जब मैंने इसको मोड़ना था तो मैंने शार्प इस तरह यहां से डायरेक्ट नहीं मोड़ा, बल्कि इसको मैंने कर्व की सूरत में ले गया। यहां से मैं इसको कर्व की सूरत, तो आपने इस तरह कर्व की सूरत में ये लाइन लगानी है, ठीक है। तो इस तरह ये हमारे पास ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है इसका ग्राफ बन गया। ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। अब पार्ट 3 है, यहां पर हमें ये फंक्शन दिया गया है। अब इसमें भी देखें ये क्यूबिक फंक्शन, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो वेरिएबल x है इसकी जो मैक्सिमम पावर 3 आ रही है, यानी कि x क्यूब की सूरत में आ रहा है, तो ये हमारे पास क्यूबिक फंक्शन है, ठीक है। इसके लिए हमने ग्राफ ड्रॉ करना है, और यहाँ पर हमें जो x की वैल्यूज पुट करना होती है y वेरिएबल की वैल्यू मालूम करने के लिए, इसकी हमें लिमिट बता दी गई है कि x जो है -2.5 और 0.5 के दरमियान आपने वैल्यूज पुट करनी है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर आप 1 नहीं पुट कर सकते, क्योंकि 1 इस लिमिट से बाहर हो जाता है, ठीक है। तो हमने जो है -2.5 और 0.5 के दरमियान x की वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। तो देखेंगे मैंने -2.5 से शुरू किया, फिर मैंने -2 कर दिया, उसके बाद -1, 0 और 0.5, ये मैंने ये वैल्यूज पुट कर ली इस x एक्सिस की, ठीक है। और इसके अगेंस्ट आप y एक्सिस की वैल्यूज फाइंड करेंगे तो ये आ जाएंगे, ठीक है। ये आपको मैंने पार्ट 1 में डिटेल से तरीका बता दिया कि आप कैलकुलेटर से इस x एक्सिस की सारी वैल्यूज के लिए y एक्सिस की ये सारी वैल्यूज डायरेक्ट किस तरह फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। वो वाला पार्ट आप देख लीजिएगा। तो ये हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस की वैल्यूज आ जाती हैं। अब हम इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो पार्ट 1 में मैंने डिटेल से ये ग्राफ ड्रॉ करने का तरीका बता दिया, ठीक है। इसमें ये वाली लाइन x एक्सिस की लाइन होती है, ये वाली लाइन y एक्सिस की लाइन होती है, और आपको मैंने बताया था कि जिस पॉइंट पे ये आपस में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं ये ओरिजिन वाला पॉइंट होता है, यहाँ पर दोनों की वैल्यू 0 होती है, ठीक है।
आपको मैंने पार्ट 1 में इस पे जो नंबरिंग वगैरह करते हैं इसका सारा तरीका डिटेल से बताया हुआ है, ठीक है। अब ये हम जो वैल्यूज हैं इनको यहाँ पर मार्क करते हैं, इनके लिए डॉट पुट करते हैं। तो पहले मैं मिसाल के तौर पे ये वैल्यू ले लेता हूँ, x एक्सिस -2, y एक्सिस 0, ठीक है। तो देखें आप ओरिजिन पे आएंगे, यहां पर हम जानते हैं दोनों 0 होते हैं, x और y, ठीक है। अच्छा, आपने मैं हर पार्ट में बता रहा होता हूँ कि ये वाला 0 आपने इग्नोर करना है, क्योंकि ये सारे ग्राफ मैंने एक्सेल से बनाए हैं, तो एक्सेल ने यहाँ पर ये 0 इंसर्ट किया हुआ है। आपने इस 0 को इग्नोर करना है, आप ये समझे कि यहाँ पर ये 0 नहीं है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने ये x एक्सिस -2 और y एक्सिस 0, इसके लिए पॉइंट ड्रॉ करना है, इसके लिए पोजीशन मार्क करनी है हमने। तो x -2 है तो आप ये लेफ्ट साइड पे आ जाइए, x -2 हो गया, और y 0 है तो यहाँ पर y 0 ही रहेगा, तो आप इस पॉइंट को मार्क कर ले, यहाँ पर डॉट डाल, ठीक है। इसी तरह अब मिसाल के तौर पे मैं ये -2.5 और -1.5 इसी को हम ले लेते हैं, पहले वाले पॉइंट को, ठीक है। तो उसके लिए ये 0 पे, ये ओरिजिन पे आए, यहाँ पर दोनों 0 हैं। अब x आपके पास क्या है, -2.5, तो इसके लिए आप यहां पर आ जाइए, -2 हो गया और ये -3 है, इनके दरमियान में -2.5 हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर आपने इस डायरेक्शन में इस तरह बिल्कुल इसकी सीध में इस तरह स्केल रख देना है, ठीक है। और अब y जो है -1.8 है, तो अब उसके लिए आप नीचे आए, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू y की, ठीक है, तो नीचे आएंगे, और ये 1 है और ये 2 है, तो ये 2 से थोड़ा सा पीछे ये -1.8 हो जाता है। तो यहां पर आपने x एक्सिस के लिए इस तरह ये स्केल रखा हुआ है, आप इस डायरेक्शन में आएंगे तो ये पॉइंट बन जाता है, ये x एक्सिस -2.5 हो गया और y एक्सिस -1.8 हो गया, ठीक है। इस पॉइंट को आपने मार्क कर लेना, यहां पर डॉट डाल लें। इसी तरह ये बाकी जितने डॉट है ये आप इन वैल्यूज के अगेंस्ट डाल देंगे। अब आप ये लाइन आपस में मिला लें, ठीक है। अब आप लाइन को मिलाएंगे तो आपके पास ग्राफ बन जाएगा। तो देखिए मैंने आपको बताया कि इस लाइन को जब मिलाएंगे, यहाँ पर ये इसको हमने मोड़ना होता है, तो आपने शार्प इसको टर्न नहीं करना, यानी कि ये कोने आपने शार्प नहीं बनाने, बल्कि आपने कर्व की सूरत में, देखिए मैंने स्मूथ तरीके से इसको आस्ते आस्ते इस तरह मोड़ के फिर यहां से इसको एक कर्व की सूरत में ये मैंने लाइन लगाई है, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ बन गया। जिस तरह आपको मैंने पार्ट 1 में बताया था कि जो क्यूबिक फंक्शन है इसका जो ग्राफ बनता है इस तरह एस टाइप बनता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका ग्राफ आ गया। ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 4 है, इसमें अब हमें अगेन देखिए x की पावर 2 आ रही है, तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है। क्वाड्रेटिक फंक्शन दे दिया गया, इसके लिए अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो अब इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि पीछे तीनों पार्ट मैंने बहुत डिटेल से एक्सप्लेन कर लिए। आपने ये x एक्सिस और y एक्सिस की यहाँ पर वैल्यूज लिख देनी है। x एक्सिस की वैल्यू -2 से मैंने शुरू की, -2, -1, 0, 1 और 2। ये वाली वैल्यूज आप यहाँ पर जहां पर x आ रहा है इनको पुट करेंगे तो इनके अगेंस्ट आपको y की ये वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है। जब आप -2 पुट करेंगे x ये दोनों जगह पे और इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू 21 मिलेगी, ठीक है। ये तरीका आपने पार्ट 1 में डिटेल से बता दिया इस क्वेश्चन के, कि आप कैलकुलेटर से ये डायरेक्ट वैल्यूज किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं x की ये मुख्तलिफ वैल्यूज के लिए, ठीक है। आप वो वाला पार्ट देख लीजिएगा। तो ये आपके पास x और y की वैल्यूज आ जाती है। अब इनके लिए आपने यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ये ग्राफ बनाने का तरीका भी मैंने पार्ट 1 में डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया कि इसमें ये नंबरिंग वगैरह किस तरह करते हैं। अब ये जो वैल्यूज है इनके लिए हम यहाँ पर ये डॉट पुट करते हैं या इनके लिए मार्किंग करते हैं, ठीक है। तो पहला हमारे पास पॉइंट x -2 है, y 21 है, ठीक है। तो देखें आपको मैंने बताया कि ओरिजिन पे दोनों 0 होते हैं, ठीक है। तो अब x हमारे पास -2 है, उसके लिए आप ये लेफ्ट साइड पे आ जाइए, हमारा x -2 है। तो यहाँ पर आपने इस डायरेक्शन में बिल्कुल वर्टिकल डायरेक्शन में स्केल रख देना है, बिल्कुल इसकी सीध में, ठीक है। और y एक्सिस क्या है, 21 है, तो ये 20 से थोड़ा सा ऊपर ये 21 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने y एक्सिस को 5 नंबर के यूनिट से डिवाइड किया हुआ। तो ये 20 है, तो इससे थोड़ा ऊपर ये 21 हो जाएगा। तो यहाँ से आप इस डायरेक्शन में आएंगे, यहाँ पर आपका स्केल पड़ा होगा, तो ये पोजीशन बन जाती है। ये x -2 हो गया, ये देखें, और y जो है ये 21 हो गया। तो ये पहला पॉइंट आपने मार्क कर लिया। इसी तरह ये बाकी पॉइंट आप मार्क करेंगे तो ये पॉइंट आपके पास आ जाएंगे। थोड़ी देर के लिए आप इस वीडियो को पास करके ये आप वैल्यूज चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जब आप सारे पॉइंट मार्क कर लेंगे, सारे डॉट डाल देंगे, तो अब आप इनको आपस में इस तरह मिला लें, ठीक है। तो देखिए जब मिलाएंगे तो आपके पास ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है इसका आपके पास ग्राफ बन जाएगा। आपको मैंने बताया कि जब आप ये पॉइंट मिलाएंगे तो इनको इस तरह कर्व की सूरत में मिलाना है। जहां से आपने मोड़ना है तो इसको कर्व की सूरत में रखना है, इसको शार्प नहीं मोड़ना, कोने नहीं बनाना इसके, ठीक है। तो ये आपके पास ग्राफ आ गया। अब देखें ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, जिस तरह के पीछे हमने क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए किया था, इसका आपको मैंने बताया था कि जो ग्राफ बनता है इस तरह यू शेप में बनता है, ठीक है। जिस तरह यू है ना उस शेप में बनता है। तो ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो गया और उसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। जी, अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह की अमान में।